अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं परवेज़ शाह महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे की। आज हम बात करेंगे एक संगीन और बढ़ते हुए मसले पर, जो है मोटापा। मोटापा ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात डाल सकता है, बल्कि हमारे ज़हनी सुकून और ज़िंदगी के मयार पर भी एक गहरा असर डालता है। आज हम बात करने वाले हैं वज़न कम करने के महफूज और मौसर तरीक़ों पर। वज़न कम करना एक अहम और हसास मौजू है, क्योंकि इंसानी वज़न हमारे एतमाद और ज़हनी सुकून पर भी असरअंदाज होता है। अगर हम खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो हमारी लाइफ में जितने भी मसाइल पैदा होते हैं, हम उनसे भी इजीली छुटकारा हासिल कर लेंगे। आज के दौर में जहां फास्ट फूड, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ और बैठे रहने की आदतें आम हैं, वहीं वज़न को कंट्रोल रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महफूज और मौसर तरीक़ों से अपने वज़न को कम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबाना नाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, आज हम लोग मोटापे के हवाले से बात कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि मोटापा बेसिकली क्या है, हमारी लाइफ पे किस तरह इम्पैक्टफुल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मोटापा एक दो वर्ड्स हैं, एक है ओबेसिटी और एक होता है ओवरवेट होना। ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। ओबेसिटी का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा फैट, एक्सेस फैट जो है वो आपकी बॉडी की गिर जमा हो जाती है और इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। ना सिर्फ आपका बॉडी इमेज खराब होता है, उसके साथ साथ इसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असरात आते हैं। ओवरवेट होने का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आता है और ये ओबेसिटी का मतलब होता है ओबेसिटी का मतलब कि आपको फैट अकोमुलेशन ऑफ फैट, यानी चर्बी का जमा हो जाना। वो चर्बी आपके डिफरेंट, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर, आपके हार्ट में, आपके ब्लड वेसल्स में जहाँ भी जमा होगी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसके लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पेशेंट को ओबेसिटी है या फिर इस पेशेंट का ओवरवेट है, ओबेसिटी का मतलब ये है कि हम पेशेंट की बीएमआई से जो है वो हर आदमी को अपनी बीएमआई पता होनी चाहिए। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में आपकी बॉडी वेट और आपकी हाइट के हिसाब से उस वेट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर बीएमआई आपकी 18 है तो वो नॉर्मल होती है और अगर 30 से आपकी बीएमआई ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि आप ओबेसिटी का शिकार हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंस है ओबेसिटी में और वजन ज्यादा होने में फर्क है। ओबेसिटी में प्योरली फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन ओवरवेट जो है वो आप कई वजहों से हो सकते हैं। उसकी वजह फैट तो होती है, लेकिन कुछ लोगों में वाटर रिटेंशन होता है, कुछ लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मसल मास जो है वो ज्यादा होता है, मतलब उनके मसल्स का वेट भी ज्यादा होता है, उनकी बोन्स का वेट ज्यादा होता है, या फिर उनकी बॉडी में कोई ऐसी ग्रोथ हो रही होती है जिसकी वजह से ट्यूमर्स है, तो भी उनका ओवरवेट हो जाता है। तो ये दो डिफरेंस है ओबेसिटी में। प्योरली ओबेसिटी का मतलब ये हो जाता है कि चर्बी आपकी बॉडी में ज्यादा है। सही। अच्छा जी, और इसमें एक जो अभी इंटरनेशनली जो रिसर्च की गई है कि 1975 के बाद जो है ना, आपकी एकदम से आप देखिए ड्रास्टिक चेंज आई है कि आपकी एकदम से लोगों की ओबेसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, ओवरवेट ओबेसिटी। और इसमें जो ज्यादा रेशियो है जो बच्चों का जो है वो टीनेजर बच्चे जो है वो इसका ज्यादा शिकार है, क्योंकि आपको पता है ये जो हम जंक फूड्स लेते हैं जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन 5 to 19 ईयर्स जो है इसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए। जो लेटेस्ट जो इसकी जो प्रिविलेंस देखी गई है उसमें सबसे ज्यादा जो है, और इसमें ज्यादा रेशियो जो है वो फीमेल्स का है। मेल्स का 11% है और फीमेल का 18%, यानी दोनों में फीमेल्स जो है वो ज्यादा इसमें ओबेसिटी का शिकार है। ठीक। डॉक्टर, आपने बॉडी मास इंडेक्स की बात की। आपने कहा कि हर एक इंसान को अपना बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए, बीएमआई पता होना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी कि बॉडी मास इंडेक्स में यकीनन तब्दीलियाँ भी आती हैं, हर कितने टाइम बाद हमें इसको चेक कराना चाहिए?
देखिए उसको तो आपने 3 मंथ 6 मंथ बाद आपका उसमें कुछ भी नहीं होता। आपका जो वेट है डिवाइडेड बाय आपकी हाइट, हाइट स्क्वायर में, उसका जो रेशियो आपका निकलेगा वो आपका बीएमआई कहलाता है। तो जी। हाइट तो आपकी सेम रहती है, हाँ, अलबत्ता जो वेट है आपका वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जब आप ये देखिए कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपने उस वेट को और इस तरह से स्क्वायर मीटर से जो है वो आपने जब उसको डिवाइड करके आपने उसका बीएमआई निकाला, तो उसके बाद अगर आपका बीएमआई 18 तक है, तो वो आपका जो है 18 के वो अंडर वेट होता है। 24 तक जो है वो 18 टू 24 आप अपना मेंटेन रखें। 30 से ऊपर जितना है वो आपका फिर एक डेंजरस साइड पे चला जाता है। अच्छा, बीएमआई तो एक अलग चीज है। वैसे आप देखिए, आपको अगर अपना मोटापा या देखना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बीएमआई का नहीं पता, जिन्हें मेडिकल कंडीशंस का नहीं पता। तो उसका सिंपल तरीका ये है, जब आप सीधे खड़े हो, अगर आपको अपने पैर के पंजे जो है वो नजर नहीं आ रहे, आपका पेट इतना बड़ा हो गया है कि आप अपने पैर के पंजे नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब ये कि आप ओबेसिटी का शिकार हो गए। ठीक, ठीक। ये बहुत ईज़ी तरीका है, घर में भी हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी को और ग़िज़ाई आदात जो है, वो हमारे मोटापे के बढ़ने में अहम किरदार अदा करते हैं और इससे किस तरह प्रिवेंशन मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले आपकी ओबेसिटी या मोटापा एक दिन में नहीं आता। ये तो आप सब भी जानते हैं कि एक दिन में आप मोटे नहीं होते। ये एक टाइम पीरियड होता है। इसमें कई रीज़न आती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो मोटापा जिन लोगों में आता है उसका है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब ये कि आप बहुत देर तक मतलब बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे हैं, फेसबुक पे लगे हुए, चैटिंग में लगे हुए हैं, तो और आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बच्चों में भी आप ये देखिए हर वक़्त गेम्स पे लगे हैं, प्ले स्टेशन पे लगे हैं। तो ये सारी चीजें इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट्स जो है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है वो ओबेसिटी हो रही है और फैट बड़ी तेजी से आपकी बॉडी में जमा होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपने खाना खाया, खाने के फौरन बाद जो है आपने खाने को जितनी कैलोरीज आपने ली, आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। आप मोटे जब नहीं होते जब जितनी बेशक आप पराठा खा लें, बेशक आप घी खा लें, लेकिन उसके बाद अगर आप उतनी कैलोरीज बर्न कर देते हैं तो आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका इंटेक बहुत ज्यादा है लेकिन आप कुछ भी नहीं करें, अब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप लेट गए, खाने के बाद आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इनएक्टिविटी की वजह से जो ओबेसिटी होती है उससे बड़ी जल्दी जो है आप वेट गेन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है ओबेसिटी की वजह, वो आती है आपकी खाने की वजह से, फूड ओबेसिटी जिसे कहा जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी नेचर क्या है, किस तरह का खाना आप खा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक खाना है ये आपका पेस्चराइज्ड फूड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप देखें 12 से 16 चम्मच चीनी होती है। आप इतने आराम से एक बॉटल जो है वो पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की। आप सोचिए, आप 12 से 16 चम्मच चीनी जो है वो आप इंटेक कर रहे हैं, जबकि आपके जो पैंक्रियास है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका काम क्या होता है, वो शुगर को जमा करता है। और आपके जो इंसुलिन निकलती है आपके लबलबे से या पैंक्रियास से, वो सिर्फ 1 चम्मच शुगर के बराबर होती है, मतलब 1 चम्मच शुगर को वो यूटिलाइज करता है। लेकिन अगर आपने 12 चम्मच चीनी खा ली तो आप सोचें आपकी इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगी, आपका लबलबा या पैंक्रियास उसके ऊपर कितना लोड पड़ेगा, कि वो कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस करे कि वो आपकी 1 बोतल चीनी को अब्सॉर्ब करे। तो सबसे बड़ी वजह जो लोगों की होती है उसकी रीजन यही होती है कि लोग डायबिटिक क्यों होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि आप इतना मीठा खा रहे हैं, इतना जंक फूड खा रहे हैं कि आपका जो पैंक्रियास है उसके ऊपर इतना लोड पड़ रहा है कि वो बार बार इंसुलिन बनाया जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है और आपको शुगर हो जाती है। ये तो वजह हो गई फूड की, ओबेसिटी की वजह से। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आपने फूड के अंदर जो है वो एहतियात करनी है। और एक और जो सबसे ज्यादा देखें परिभाषा जो कॉमन है वो है एंजाइटी की वजह से भी ओबेसिटी होती है ना, सबसे ज्यादा। आप ये देखिए अक्सर ये होता है डिप्रेशन हो रहा है, अच्छा खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जब आपकी बॉडी इमेज आपने देखा आप बड़े मोटे लग रहे हैं, आपके कपड़े फिट नहीं आ रहे, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। खाने के बाद आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है, उस डिप्रेशन में आप और खाते हैं, उस डिप्रेशन में आप आइसोलेट हो जाते हैं, उस डिप्रेशन की वजह से जो है आपने मतलब घर में लेट जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते। तो ये भी एक, या फिर कोई और
कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको खाने की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो जाती है, स्पेशली डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, फिर आपकी कुछ हार्मोनल मेडिसिन हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इन सब के लिए बेहतरीन जो आप देखें, अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो वो यही है कि आपकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने पर ही हम ओवरवेट या फिर ओबेसिटी से बच सकते हैं। डॉक्टर, बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट भी अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। एट द सेम टाइम उनका वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते बच्चों की खुराक पे, बच्चों को स्टार्टिंग से ही चिप्स और जिस तरह की चॉकलेट वाली चीज़ें हैं या फिर मीठी चीज़ें, उनका आदी बना दिया जाता है। बच्चों में अगर ओबेसिटी या फिर ओवरवेट की शिकायत है तो उसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, सेम बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि 5 टू 19 इयर्स के जो बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं, इनके अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही जो है लेट गए, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर के खाने बहुत खा रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि सारी रात ये बच्चे जागते हैं। अब जैसे स्कूल छुट्टियां हैं या वैसे वीकेंड है, आपने ये देखा होगा कि बच्चे सारी रात बैठ के जो है वो लैपटॉप में, गेम्स में या मोबाइल पे लगे रहते हैं। और आपको पता है इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपको ओबेसिटी होती है, आपकी याददाश्त के ऊपर सबसे ज्यादा नींद जो है वो हमारे ब्रेन की रिपेयरिंग करती है। जो हम रात को सोते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रेन रिपेयर हो रहा होता है। लेकिन जो बच्चे सारी सारी रात बैठते हैं, सारी रात लैपटॉप में लगे रहते हैं, उनकी जो मेमोरी लॉस, उनकी याददाश्त पे बहुत बुरा असर होता है। दूसरा ये कि उनकी आईसाइट पे बहुत बुरा असर होता है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि टीनेजर्स के आपकी रात के वक्त सिक्रीट होते हैं। जब वो हार्मोन्स रात के वक्त सिक्रीट होते हैं तो वो इन बच्चों की प्यूबर्टी या उनकी जो है बलूगत के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप ये देखिए, जो बच्चे सारी रात जाते हैं उनके हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे उसमें लड़के हैं चाहे उसमें लड़कियां हैं। इसी वजह से आप देखिए इनफर्टिलिटी के आपने देखे होंगे कितने केसेस आजकल मिल रहे हैं। लड़कों के अंदर भी आप ये देखिए कितनी एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है। तो हम ये समझते हैं कि मोटापा जो है इटसेल्फ तो है बीमारी। ओबेसिटी का मतलब ही यही है कि वो फैट जो आपके हेल्थ इश्यूज पे असरअंदाज हो। सबसे ज्यादा जो हेल्थ इश्यूज जो हमारे होते हैं, आपको पता है शुगर, आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा शुगर है। वरना तो टीनेजर्स में शुगर आपको नहीं मिलती थी। इसमें टाइप 2 शुगर बहुत ज्यादा है। बच्चे बैठे रहते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई हो जाता है। और आपको ये चीज है, स्ट्रेस कितना है। अब वो टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, सारा दिन फोकस किया हुआ है उन्होंने वो सोशल मीडिया पे। अब उनमें से जो चीज वो खुद नहीं पा रहे, खुद उनको नहीं मिल रही, तो वो उनको डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन होता है तो उनका डिप्रेशन का हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होता है। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो उसके साथ उनका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी हार्ट बीट, उनकी रेस्पिरेशन। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। हम ये समझते हैं कि बस मोटापा जस्ट सिर्फ हमारा बॉडी इमेज ही, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी जिंदगी, आपकी एवरेज एज जो है वो भी आपकी कम हो जाती है। सही सही। डॉक्टर, आप एक्सरसाइज के हवाले से बात करी थी। बच्चों में भी और बड़ों में भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बगैर हमारे जिस्म में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि नेगेटिव चेंजेस होते हैं। एक्सरसाइज के हवाले से अगर बात करें तो कौन सी ऐसी कॉमन एक्सरसाइज है जो हम रोज़मर्रा के अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट अगर हम डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो जैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी तकरीबन 30 मिनट्स 1 आवर की जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। WHO भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिकमेंड करती है कि 30 मिनट्स की जो है वॉक आपने 5 डेज इन अ वीक करनी है और उसके साथ आपने 20 मिनट की एक्सरसाइज। तो ये चीजें तो आपने रखनी ही रखनी है। उसके बाद जो सेकंड चीज है जो आपको ओबेसिटी से बचाती है वो है हाइड्रेशन। पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो जल्दी बर्न होती हैं। तो कम से कम 2 लीटर तक पानी जो है वो, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन्होंने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। और उसके साथ साथ आपने जो अपना
अपना रात का खाना है वो आपने 7 बजे के बाद यानी मगरिब के बाद जो है वो खाना नहीं खाना, और सोने से 2 घंटे पहले आप अपनी सारी खाने की चीज़ें जो हैं वो बंद कर दें। क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी को रिपेयरिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। हमारे तमाम सिस्टम्स को ना अल्लाह ताला ने रात में इसीलिए रखा है कि तमाम सिस्टम रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग रात में अगर आपने खाना खा लिया तो आपके सिस्टम, ज़ाहिर है आपका स्टमक जो है वो रिपेयरिंग का तो नहीं होगी उसमें, वो क्या करेगा, जो खाना आपने खाया है, जो जंक फूड्स आपने खाए हैं, वो वो फूड खाने इजीली की वजह से डाइजेस्ट हो जो है वो जाएगा। वर्क करना शुरू कर देगा। सही, ठीक। डॉक्टर, मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है और ये मोटापे से बचने में किस तरह मददगार साबित हो सकती है? देखिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा में जो रिकमेंड की जाती है उसमें मेनली जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले कार्ब्स आते हैं, फैट आता है, प्रोटीन्स आती है, मिनरल एंड विटामिन्स हैं। तो बात ये होती है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपने आप को स्मार्ट करना है, दुबला करना है, तो हमने ये करना होता है कि हम बिल्कुल कार्ब्स अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, हम रेड मीट निकाल देते हैं, हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं। तो ये भी एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए जो है वो आप कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं हो सकती। बैलेंस डाइट का मतलब ये है, आपने अपनी डाइट में कार्ब्स भी शामिल करने हैं, आपने अपनी बॉडी में प्रोटीन भी शामिल करना है, और फैट भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो हेल्दी फैट, गुड फैट की ज़रूरत होती है। इसके साथ-साथ हम हमारे मिनरल्स और विटामिन्स, आप उसमें फाइबर डाइट लेना शुरू करें। जब आप फाइबर्स लेंगे यानी ऐसी सब्जियाँ लें, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ लें, फ्रूट्स जब आप खाते हैं तो उसको जैसे फाइबर के साथ कीनू खाते हैं तो उसके ऊपर जो व्हाइट फाइबर होता है उसके साथ खाएं, और जूस के बजाय, फ्रूट जूस के बजाय आप पूरा फ्रूट लें। उस फ्रूट की वजह से ये होता है कि उसके फाइबर्स भी मैदे में जाते हैं, और फाइबर्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी जो है जितनी भी मूवमेंट्स है स्टमक की, डाइजेशन की, उसको बेहतर करते हैं। सही। डॉक्टर, मोटापे के इलाज के लिए जदीद तिब्बी तरीके क्या हो सकते हैं? जो हमारे एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर इनकी तरफ जाया जाए तो? बिल्कुल, देखिए, जितनी भी जो चीज़ें आर्टिफ़िशियल हैं, उन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये तो आपको भी पता होना चाहिए बिल्कुल। कि जब भी हम बात करते हैं नेचुरल तरीके से, अगर आपकी बॉडी बल्कि हम पेशेंट्स को ये तक कहते हैं कि भई बहुत ज़्यादा मेडिसिन, बहुत ज़्यादा पेन किलर आप यूज़ ना करें। इवन के सिंपल पेन किलर भी जब आप लेते हैं, तो आपको पता है उसकी वजह से स्टमक में अल्सर होता है, लीवर पे कोई इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, इवन के सिंपल सी अगर आप पेन किलर लेते हैं। इसी तरह से जितने भी आपके प्रोसीजर्स हैं, आर्टिफ़िशियल तरीके से जो भी होते हैं, उनके बेशक उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अनलेस अनटिल कि अगर कोई ऐसी आपको बीमारी है जिसमें आपका ओवरवेट हो गए हैं, या आप इतनी हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, आप हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज है, या आपको ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, और आप फिजिकली ना वॉक कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उस सूरत में फिर जस्टिफिकेशन होती है डॉक्टर की कि वो कोशिश ये करता है कि कोई ऐसा प्रोसीजर करे जिससे उसका वेट लॉस हो। लेकिन एक हेल्दी पर्सन जो चल सकता है, जो अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है, उसे कभी भी इस तरह के आर्टिफिशियल तरीकों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेशक हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक। डॉक्टर, मोटापे को कम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम मोटापे से बचने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हेल्पफुल साबित नहीं होती? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, हमारे पास भी लोग आते हैं, एक सबसे पहले तो विल पावर की ज़रूरत होती है। आपने एक मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने ये सोचा है कि अगर मैंने वेट लॉस करना है या अपना आइडियल वेट मेंटेन करना है, सबसे पहले तो आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लिया। अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आपने वेट को मेंटेन करना है। एक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपका वेट या बीएमआई ज़्यादा है तो आपने अपने वेट को कम करना है। तो दोनों का आपका एम अलग होता है। तो लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी विल पावर और आपके अपने ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारना है। ना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग कि अक्सर पूरा दिन डाइट करते हैं और रात में सोते वक़्त या जाने से पहले जो है वो एक केक का टुकड़ा खा लिया। आपने पूरा दिन डाइट की,
भूखे रहे लेकिन आपने एक जो है वो केक का पीस खा लिया, आपकी पूरे दिन की डाइटिंग ज़ीरो हो गई। इसी तरह से आपने पूरी आइसक्रीम का 1 कप रात को खा लिया, मैं पूरा दिन खाना नहीं खाया। आपने इतनी शुगर ले ली, इतनी कैलोरीज़ ले ली, ना तो आपका पेट भरा, लेकिन आपकी जो डाइट है, आप में इतना शुगर का इंटेक हो गया, इतना फैट का, कि उसने पूरे दिन की डाइट को, पूरे दिन की जो केयरफुल आपका हेल्दी लाइफस्टाइल था उसको बर्बाद कर दिया। कोशिश यही करें कि जितने भी जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, एक तो ये कोल्ड ड्रिंक्स, दूसरा ये कि जो बाहर के खाने हैं, हाँ 15 दिन में 1 दफा आप खा सकते हैं, वो आप कम से कम घर का हेल्दी फूड खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं। घर का खाना पका हुआ कभी भी आपको मोटा नहीं करता। एतदाल में आप खाना खाएं, वक्त पे खाना खाएं। रात को सोने से पहले जो है 2 घंटे पहले आप तमाम खाने की चीजें कम कर दें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, उसके साथ साथ आप वॉक और एक्सरसाइज, इससे आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। सही। डॉक्टर, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उन्हें हमारी सोसाइटी की तरफ से भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने आसपास के लोगों की वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ सकता है। मोटापे के शिकार अफराद के लिए ज़हनी सुकून और उनकी मोटिवेशन के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं? जी जी, हेलो। जी जी, आपको आवाज़ आ रही डॉक्टर? हाँ हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी जी। आप ये पूछना चाह रही कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस की जाए या कौन सी ऐसी हेल्दी जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन हम दें कि वो लोग इस तरह मोटिवेट हो जाए। मोटिवेट हों, बिल्कुल। और हमारे सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है कि हम जितने भी हमारे आसपास ओवरवेट अफराद हैं उनको हम मोटिवेट करें कि वो बुरे नहीं लगते या फिर वो अपना वेट इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, अगर ये हम उनको ये मतलब अश्योरेंस हो जाए कि वो बुरे नहीं लगते, तो उनको कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि उन्होंने अपना वेट वेट कम लूज करना करना है। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस देना। और दूसरी चीज ये है कि अवेयरनेस देने में और किसी को गिल्टी फील कराने में बहुत फर्क है। अगर पेयर प्रेशर जिसे कहा जाता है कि आपके दोस्त हैं या आपके बहन भाई हैं, और कंपैरिजन करना अगर आप शुरू कर देते हैं घर में, या फिर दोस्त एक दूसरे से कि आप इतने मोटे हो और आपका ये दोस्त इतना स्मार्ट है, तो ये जो कंपैरिजन है ये बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसमें जब तो वो इंसान बजाय इसके कि अपना वेट लूज करे या अपनी मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए, वो और ज्यादा डिप्रेशन में लग जाता है, आइसोलेट कर लेता है। तो ये चीज जो है हमने नहीं पता करनी लोगों को, कि लोगों का कंपैरिजन नहीं करना, उनको शर्मिंदगी का एहसास नहीं दिलाना, बल्कि उनको पॉजिटिव वे में जो है अवेयरनेस दी। और आप अच्छा दोस्त वही है जो अपने दोस्त को पॉजिटिव बात करे। यानी आप ऐसी बात ना करें, नेगेटिव बात, जिसकी वजह से वो शख्स जो है वो गलती की तरफ अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको खत्म कर देते हैं। तो बस जिंदगी में यही है कि पॉजिटिव रोल आपका होना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों को इनकरेज करें। और सबसे ज्यादा जो इसमें रोल होता है वो आपकी फैमिली का होता है। आपकी फैमिली का जो है ना, उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। लेकिन जब भी कोई भी ऐसा पेशेंट है जो डिप्रेशन में है या कोई अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहा है, तो उसको काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलिंग की जाती है, कॉग्निटिव थेरेपी की जाती है, बिहेवियर थेरेपी की जाती है, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की एजुकेशन की जाती है। तो इसमें जरूरी ये है कि उनकी फैमिली को भी ये बताया जाए, उनकी फैमिली को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अगर आपकी फैमिली में कोई शख्स ऐसा है जिसकी जिंदगी में वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो आप उसकी हेल्प करें, अगर आप उसकी सचमुच उसकी जो है वो फला जाती है। सही। डॉक्टर, हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में इफ़ेक्ट होते हैं तो उससे ख़्वाह वो मर्द हो या ख़ातून हो, क्या बॉडी में असरात मुरतब होते हैं? क्या हमारी ओबेसिटी या फिर ओवरवेट का हमारे हार्मोनल चेंजेस से भी कोई लिंक है? जी बिल्कुल है। अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में अक्सर आपने ये देखा होगा मेनोपॉज के बाद हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी वेट को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। फीमेल में स्पेशली ज्यादातर ऐसा होता है कि आप देखिए पीसीओएस जो है वो भी ओबेसिटी की वजह से अक्सर जो है आपने देखा होगा बच्चियों में आजकल बहुत ज्यादा शिकायत है। उसकी रीजन एक तो ये है कि जो हम खाने खाते हैं उसमें
स्टेरॉइड, कॉर्टिजोन होते हैं और इन्हीं की वजह से वाटर रिटेंशन होती है, बच्चियां वेट गेन करती हैं। तो एक तो वो वेट गेन कर रही हैं, सेकंड उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जाहिर सी बात है अगर आप ऊपर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से आप हार्मोन्स ले रहे हैं तो जो बॉडी आपके हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो इसी तरह से मेनोपॉज के बाद औरतों का एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी ओबेसिटी हो जाती है। और अक्सर ओबेसिटी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी एक कॉज जो है, उसमें एक कॉज अगर देखा जाए फैक्टर ओबेसिटी कॉज है, इनफर्टिलिटी का एक कॉज जो है वो ओबेसिटी है। तो हम मोटापे को सिर्फ यही समझ रहे होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर भी मोटापे की वजह से होता है। तो आपको ये चाहिए कि हर चीज में सबसे बेहतरीन हल, अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे नहीं होते, तो डॉक्टर सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपना वेट लूज करें, आप अपना वेट कम। अगर आपको आर्थराइटिस है, आपके घुटने खराब है, डॉक्टर सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें, ताकि घुटनों के ऊपर अगर हम घुटनों को चेंज करते हैं नी रिप्लेसमेंट, तो उसमें भी अगर आपका वेट ज्यादा है या आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आपका नी रिप्लेसमेंट भी कामयाब नहीं होता। सही सही, ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने इस अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू फरमाई और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे मोटापे के शिकार अफराद के हवाले से कि मोटापा क्यों होता है, इससे प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है। हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में एक हेल्दी रूटीन रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जिसकी वजह से हम इन तमाम तर बीमारियों से बच सकें। हार्मोनल डिसबैलेंस भी मोटापे के शिकार अफराद को ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और अगर हम अपने वज़न को कंट्रोल में रखें तो हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं, जो कि रोज़मर्रा में हमारी लाइफ में असरअंदाज हो सकती हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।